Hello everyone, very warm welcome once again to the general discussion where we are going to talk about the new eligibility UGC NET 2025 examination. ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो रिलीज हुआ है यूजीसी द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि कौन एलिजिबल है एग्जामिनेशन देने के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है। तो हम फटाफट से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो क्या पेपर दे सकते हैं, या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तो क्या पेपर दे सकते हैं। इन सभी पॉइंटर्स को मैं ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे ले जाके आपके साथ डिस्कशन करती हूँ। चलिए जल्दी से प्रोसीड करते हैं। एंड यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर आप चेक करेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन जून 2025 का जो मैंने ओपन किया है। यहां पर जब आप पहुंचेंगे पेज नंबर 16 के ऊपर ये आता है, चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है एलिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चे बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बेसिक भी आई थिंक आप लोग जानते हैं कि मिनिमम एग्जामिनेशन देने के लिए, देखिए दो बातें मैं बहुत सिंपल शॉर्ट में करती हूं, इसको मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं। दो बातें हैं बहुत कुल मिला के कि एक तो ये हो सकता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन दे चुके हैं, आप पास हो चुके हैं। तो अगर आप पास हो चुके हैं तो मिनिमम आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 55% मार्क्स चाहिए होंगे, 55% मार्क्स चाहिए होंगे जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है। एंड ऑब्वियसली अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करोगे तो 5% का रिलैक्सेशन आपको पता ही है ना, SC ST या PWD, सो ये रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंदर 5% का रिलैक्सेशन है, तो वहां पे 50% हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंटर जो इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है वो ये है कि अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, मतलब आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो आपको 2 साल के अंदर विद इन 2 इयर्स अपना सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन का उनको देना पड़ेगा। अगेन ये मिनिमम क्राइटेरिया सैटिस्फाई होना चाहिए, मतलब अगर आप फाइनल ईयर में पेपर दे रहे हैं, ये नहीं कि आपका जो रिजल्ट आया वो आपके इस मिनिमम क्राइटेरिया को सैटिस्फाई नहीं करता है। मतलब आप मान लीजिए कि एक बच्चा फाइनल ईयर के अंदर है, उसने यूजीसी नेट का पेपर दिया, ठीक है, पेपर उसका क्वालिफाई हो गया, ठीक। अब पेपर क्वालिफाई हो गया, जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आया पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उस रिजल्ट में ये मिनिमम क्राइटेरिया सैटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चा, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। सो विद इन 2 साल आपको अपना स्कोर जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो भी मिनिमम क्राइटेरिया सैटिस्फाई करने के बाद, ठीक है। अब यहां पर एक और पॉइंटर है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब आप मानिए कि अभी आपका पोस्ट, वैसे तो ये कह रहे हैं कि आप 2 साल के अंदर अपना सर्टिफिकेट जो है, अपना पासिंग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो शो कीजिए, है ना। बट यहां पर एक फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आज डिस्कशन लेकर आई हूं। जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, ऑल्दो इन्होंने यहां पे मेंशन करा है कि विद इन 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन का शो करना है, बट फिर भी ये फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं ये फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे हैं। सो अब डोंट नो कि ये जो प्रॉब्लम है ये एनटीए द्वारा इंटेंशनली है, या फिर ये प्रॉब्लम कोई डिस्क्रिपेसी चल रही है, या इसके ऊपर कोई टेक्निकल इशू है, ये हमें नहीं पता। बट फॉर्म फिल करने के दौरान फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे। अगर आप अपना फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर जब आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप क्या फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हो, अब अगर आप इसको नो करोगे तो वो आपको फॉर्म फिल करना नहीं देगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं अगेन सब लोगों को सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो हैं, फिर आई थिंक एज अकॉर्डिंगली, क्योंकि फॉर्म नहीं अलाउ कर रहा, तो आई विल से कि वो नॉट एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एनटीए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे, या बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है ये फॉर्म फिलिंग के दौरान आ रही है, ठीक है। मैं क्लियरली मेंशन कर देती हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम जो फॉर्म फिलिंग के अंदर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, अगर वो ये चूज कर रहे हैं कि दे आर नॉट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, तो वो फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे, तो इस हिसाब से जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन, ओके। सिर्फ फाइनल ईयर वाले बच्चों को ही ये चांस दे रहे हैं एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए इस हिसाब से। बट अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते हो, मतलब अगर आप हो तो फर्स्ट ईयर में और आप लिख देते हो कि आप फाइनल ईयर के अंदर हो, क्योंकि रिजल्ट तो 2 साल में देना है, तो डोंट नो कि उसका फिर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आए, है ना।
तो उसके बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता अभी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन है। एंड ये चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी दिखा देती हूँ। दे हैव क्लियरली मेंशन मिनिमम 55% आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है जी, अनरिजर्व कैटेगरी में। एंड रिजर्व कैटेगरी में 50% का स्कोर होगा, ठीक है। सो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए इन्होंने 50% कर दिया, अनरिजर्व के लिए 55% है। एंड जो मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं दे हैव टू अपीयर फॉर देयर क्वालिफाइंग फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर में जिनको अपीयर करना है, जिनका रिजल्ट स्टिल अवेटेड है, या फिर whose qualifying examination has been delayed may also apply for the test। तो ये क्लियरली कह रहे हैं कि भाई जो फाइनल ईयर में है, जिनका पेपर अभी हुआ नहीं है या हो गया है, वो सभी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, अगेन इंपॉर्टेंट है कि वो एलिजिबिलिटी का अवार्ड उनको तभी मिलेगा जब वो ये बेसिक क्राइटेरिया को विद इन 2 years डिपॉजिट करेंगे तो। यस, सो अभी विद इन 2 years जो है आपको ये डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्लियर। अगर नहीं डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो डिग्री है, वो क्वालिफिकेशन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्लियर। लिखा है ना, सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years, क्लियरली मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप रीड कर लीजिए एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। एंड शॉर्ट में मैंने आपको यही बताया है, एज अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन फॉर्म के हिसाब से वो यही है कि भाई फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल ईयर वाले बच्चे कर पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।